जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 20 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओह शिट शिट शिट। 20 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, 20 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 20 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यस, तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड। ओके एंड यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं। या तो आपको कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट का पेन हो सकता है, आप उससे हील हो चुके हैं, या आप हील होकर के खुद दूसरों को हील करना आपने स्टार्ट कर दिया है। ओके यहाँ पर मैंने अभी तक आपको साइन नहीं बताए। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14, यस 44 दिख रहा हो सकता है आपको, 3, 2 हो सकता है, नहीं 222 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके एंड 6, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर यस, तो मेन चीज़ ये है कि जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होती है वो आपकी रीडिंग की मेन एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके से बैलेंस्ड हैं ये चीज़ आपके पार्टनर को ट्रिगर करती है। इनको दिक्कत होती है ये देख करके कि आप इतने बैलेंस कैसे हो सकते हैं। यस तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ओके हो सकता है कि पहले आपको इनके लिए अनकंडीशनल लव हो, लेकिन अब इनके अंदर आ चुका है। बट ये स्टक हैं। स्टक क्यों हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो इन्होंने गड़बड़ किया है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हो सकता है कि इनको पहले नहीं पता था, या ये इस फीलिंग से भागते थे कि इनको आपसे लव है, और है तो कितना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्शन है, आफ्टर सम टाइम ये निकल जाएगा। बट इनको अब ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है एंड ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस, बहुत ज़्यादा मतलब ये आपके साथ मिलकर के अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। यस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में पहले फाइनेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि ये या तो फाइनेंशियली ग्रीडी थे, मतलब पैसा देख के इनको बहुत ज़्यादा ग्रीड फील होती थी, जिसको रिच देखते थे उसके साथ लग जाते थे, उसके साथ चल देते थे। लेकिन अब इनको ऐसा फील होने लगा है कि जैसे पैसे से ज़्यादा आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है। इसका मतलब डेफिनेटली आपने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनके दिल में बनाई है। ओके यस तो आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग बिजनेस या जॉब में जगल कर रहे हैं, या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं तो आप उसमें सोच रहे हैं कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, या आपके पास दो इन्वेस्टमेंट के ऑफ़र हो सकते हैं एंड आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या दो बिजनेस ऑफ़र हो सकते हैं, जॉब ऑफ़र हो सकते हैं, या आप एक साथ दो बिजनेस संभाल रहे हैं तो वहाँ पे जगल कर रहे हैं कि आपको किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ओके लेकिन आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना जहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो सके। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिले, जितना आप एफर्ट डालें उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज मिले, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिले। ओके हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पर आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा हो, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपको अपने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग ही मनी मिले, ऐसा कोई काम आप करना चाहते हैं। आपकी हेल्थ के लिए देखिए वही कंडीशन आ गई कि आप कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं। एंड अगर आप लोग अपने फाइनेंशियल मैटर में कंफ्यूज हैं तो आप लोग मतलब आपके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, एक टेंशन बनी रहती है, स्ट्रेस बना रहता है कि आप क्या करें क्या ना करें।
ये डिसीज़न आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, 2 लोग हैं, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहती है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए यू कैन सी यहाँ पर वही कार्ड आ गए हैं, हीलिंग का कार्ड आ गया है। मतलब ये है कि आप लोग हीलर हो सकते हैं, या तो बाई प्रोफेशन हो सकते हैं, या आपके अंदर मतलब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा हीलर किस्म के हो सकते हैं, दूसरों को हील करने वाले। या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आपकी बातें इतनी मोटिवेटिंग होती हैं, या आपने अपने पार्टनर को किसी तरीके से हील किया है, या तो ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं जिनको आपने काउंसलिंग की है, हीलिंग प्रोवाइड की है, या तो फिर आप टैरो रीडर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने अब सच्चाई आ चुकी है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनको खुद नहीं पता था कि ये आपसे कितना लव करते हैं। एंड ये लव इस लेवल का है कि भले ही आप लोग मतलब 6 मंथ ना मिलें, 1 ईयर ना मिलें, लेकिन ये लव कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एंड ये चीज़ इनको अब फील हो रही है। तो या तो आप इनके मैरिड पार्टनर हैं, या तो आप इनके लवर हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये आपको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी आंखें अब खुली हैं, इनकी आंखों पे कोई पट्टी बंध गई थी, इनको दिख नहीं रहा था, ये खुद को नहीं पहचान पा रहे थे कि इनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। ओके, अगर ये पहले वही सारी चीज़ें हैं, मैं फिर से क्या रिपीट करूं, बट अगर ये पैसे के पीछे भागते थे तो फिर अब आप चाहिए उनको। अब आप इतने वैल्यूबल हो चुके हैं क्योंकि आप इनके दिल से लग गए हैं। मतलब पैसा जो होता है वो माइंड में होता है, लेकिन जो पर्सन होता है वो दिल में होता है। तो इनको फील हो रहा है जैसे इनका दिल आपके बिना कहीं लगता ही नहीं है। अगर ये बहुत रिच हो चुके हैं, अगर ये अपने करियर या जॉब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब इनको लगता था कि अगर आपके पास पैसा है तो लव आपके पास आता है भाग के, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, आप चाहें जिसको चूज़ कर लें। लेकिन इनके पास पैसा तो हो चुका है, बट इनको फील हो रहा है कि जब तक लव नहीं है लाइफ में तब तक आपको खुशी नहीं फील होती है। जैसे कि कोई फ्लावर होता है, उसमें अगर फ्रेगरेंस नहीं होती है, खुशबू नहीं होती है, तो वो नकली, आर्टिफिशियल, या आप कह सकते हैं कि डेकोरेशन के लिए सिर्फ सही होता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है, उसमें वो लाइफ नहीं होती है जो कि एक रियल फ्लावर में होती है। तो वही चीज़ है कि ये चाहे जितना पैसा अर्न कर चुके हों, चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी रिचनेस क्यों ना हो, लेकिन ये खुश नहीं है क्योंकि इनको पता चल रहा है कि इनका दिल खाली है। ओके, आपके साथ या तो ये किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, या ये किसी सेलिब्रेशन में आपको अपने लव का कप देने वाले हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती की है। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या लव ट्रायंगल भी दिख रहा है, या आप लोग कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोग किसी इंगेजमेंट, किसी मैरिज में मिले थे, तब से इनको आपसे अनकंडीशनल लव हुआ है। ओके, सच्चाई इनके सामने आ चुकी है अब, बट ये स्टक हैं क्योंकि इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं एंड ये बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। थोड़े से इगोइस्ट भी हैं, रिच भी हैं, खूबसूरत भी हैं, मतलब हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी खुद इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है एंड वो इनको बिल्कुल इनकी गर्दन तक घूमने नहीं देती है, इस लेवल की कंट्रोलिंग है। तो यस, इनका परसेप्शन हो सकता है कि पहले ईगो शो करते थे, या ये मतलब वही चीज़ है कि सोचते थे कि पैसा है तो हर कोई आएगा मेरे पास, लेकिन आपको देख करके इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोग हैं टेम्परेंस, आप लोग बहुत सादा हैं। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी की तरफ भागने वाले हो सकते हैं। जैसा कि टाइम चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा चमक दमक को पसंद करते हैं कि आप कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आपने कितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, आपने कितना मेकअप किया है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग कितनी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो लोग इन सब पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप इतने सादा हैं कि इनको खुद नहीं पता था। देखिए, जो नेसेसिटी होती है दिल की, ओके, वो हमेशा बेसिक चीज़ों पे होती है। कभी भी ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्ट करती हैं एंड सिर्फ ये अट्रैक्ट करती हैं, ये लव नहीं करवाती हैं। अगर आपको रियल लव को फील करना है तो आपको ऑथेंटिसिटी,
ट्रुथ, ये सारी चीज़ें, लॉयल्टी चाहिए होती है। उसमें आपको कितना मेकअप आपने किया है, कितने स्टाइलिस्ट आप हैं, ये सब चीज़ें किनारे हो जाती हैं। तो वही चीज़ इनको याद आई है कि आपको देख कर के इनको एहसास हुआ है कि इतने सादा इंसान से इनको लव हो जाएगा, वो भी इस लेवल का, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इनका परसेप्शन बदल चुका है। मैरिज करना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स, आपके साथ सोलमेट जैसा रिलेशनशिप फील कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है या इनको रिजेक्शन का डर हो सकता है। यस, या तो ये हो सकता है कि आप इनके काउंसलर हैं, या आपने इनको, आप डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपने इनको हीलिंग दी है, जिस वजह से ये अब आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। क्योंकि जो इंसान हील करता है वो इंसान सबसे ज़्यादा खास हो जाता है। ओके, तो ये वही चीज़ आ गई इनसिक्योरिटी वाली कि अब ये बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है आपको, एंड आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनको बहुत अफसोस है। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको फ्रेंड जोन किया था, बट नाउ आप ही के साथ इनको अपनी लाइफ की सारी खुशियां दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं उनको अब रियलिटी इनके सामने आ गई है। ये समझ चुके हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ को हैप्पीली एंड कंटेंटमेंट के साथ जीना है तो आपकी लाइफ में ट्रू लव होना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।